हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। देखते हैं आज की आपकी इनर्जीज़ में क्या आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से रीडिंग। ओके, पॉजिटिव हो जाओ। वैसे आप पॉजिटिव हो तभी आप यहाँ पे हो। ठीक है, मेरी रीडिंग्स को ना कंफर्मेशन के लिए देखा करो, प्रिडिक्शन के लिए नहीं। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। लुक एट दिस, सबसे पहला कार्ड जो आया है आपके लिए वो यूनिवर्स का आया है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर यूनिवर्स की प्लानिंग्स आपके लिए चल। यूनिवर्स की प्लानिंग से मुझे याद आया कि आज जो मेरे फर्स्ट चैनल पर रीडिंग जाएगी वो भी कुछ इसी तरह से है कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या प्लान है। हम तो प्लान्स बहुत सारे करते हैं, राइट, बट हमें नहीं पता कि ऊपर वाला हमारे लिए क्या प्लान कर रहा है। और उसकी जो प्लानिंग होती है ना यूनिवर्स के ऊपर वाले की, वो एकदम परफेक्ट प्लानिंग होती है, वो परफेक्ट टाइमिंग होती है। ठीक है, तो उस पर मैंने आज रीडिंग करी है फर्स्ट वाले चैनल पर, देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और ओ वाओ, लुक एट दिस एनर्जीज ऑफ 9 विश फुलफिलमेंट, यानी कि 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, तो 21 नंबर 13, 314 नंबर 9 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डिस्क्रिप्शन की भी एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर 16 की एनर्जी है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे समवन इज़ मिसिंग यू अ लॉट, लॉट्स ऑफ मिसिंग एनर्जीज़। जैसे कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यानी कि इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ये वो पर्सन है जो आपको, ये पर्सन खुद को, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहा है हमेशा से। ठीक है, ये पर्सन, या तो इस पर्सन को कोई बांधता है आपकी तरफ आने के लिए, आने नहीं देता, कुछ जेलसी, कुछ ऐसी चीज़ें। हालांकि इस पर्सन के लिए आप इस पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन खुद को ऐसा लगता है जैसे कि एक बच्चे को आइसक्रीम खानी तो है, लेकिन वो आइसक्रीम उसको मिल नहीं रही है। वो जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसकी मदर है, वो उसको बोल रही है कि नो नो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये अभी खाओगे तो गला ख़राब हो जाएगा, राइट। एक मिसाल दे रही हूँ। कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये पर्सन के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। दे डोंट नो कि व्हाट टू डू, दे डोंट नो कि किस तरह से मैं इस चीज़ को हासिल करूँ। ये सामने वाला जो पर्सन है वो मेरे लिए विश फुलफिलमेंट की तरह है, लेकिन मैं उसको चाहकर भी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं उसको चाहकर भी पा नहीं रहा हूँ। व्हाट द हेल, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ हालांकि मैं करना चाहता हूँ। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और अब आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अपनी खुशी को ढूंढना स्टार्ट कर लिया, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आ चुके हो, आप उस घेराव में आ चुके हो। आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। एंड समहाउ ये जो पर्सन है ये उस चीज़ को देख भी रहे हैं। अगर आपका कोई सोशल साइट पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कुछ ऐसी है, तो फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ता हुआ, आपको शाइन करता हुआ, आपको जिस तरह से यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं ना, मतलब, और जिस तरह से आप वो गाइडेंस ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आई मीन, मतलब तोड़ू फोड़ू एनर्जी है आपकी यहाँ पर, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। इट्स सो, मतलब लाइट वेट एंड अमेजिंग एनर्जी। आपकी इतनी लाइट एनर्जी आ रही है मुझे कि बहुत हल्कापन फील हो रहा है। जहाँ तक कि मैंने 2 दिन पहले एक रीडिंग की थी, शायद उसमें इतना भारीपन था, उसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें इतना रोना धोना था। कहीं ना कहीं उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो,
और अब ये पर्सन अगर आपको एक शाइन की तरह बढ़ते हुए आगे देख रहे हैं, तो अब इस पर्सन को लगता है कि कहीं मैंने दूसरों की बातें मानकर कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कहीं मैंने अपनी ख्वाहिश को, अपनी विश को, अपने इस पर्सन को अपने हाथ से गवा तो नहीं दिया है, या फिर मुझे अपनी ये ख्वाहिश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है दैट यहाँ पर ही तुम्हारी सक्सेस है, तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, यहाँ पर ही तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। सो वाई डोंट यू उसको क्यों ग्रैब नहीं कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो उस चीज़ से बाहर, क्यों उस चीज़ से पीछा छुड़ा रहे हो जहाँ पर तुम्हारी खुशी है, जहाँ पर तुम्हारी विश फुलफिलमेंट की है। यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि विद इन 9 डेज़ या 9 वीक्स या 9 मंथ, ये 3 यहाँ पर आप रख लो, या तो 9 डेज़ या तो 9 वीक्स या तो 9 मंथ्स में आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है आपकी। ठीक है, आपने कुछ ऐसा सोचा है, आपने करियर के वाइज अगर आपने कुछ सोचा है, आपने कुछ प्लानिंग्स की हुई हैं कहीं पर अब्रॉड जाने के लिए, या अपने करियर को कुछ बिल्डअप करने के लिए, कुछ नया कुछ सोचने के लिए आपकी विश है कि यार कारोबार में इतनी तरक्की हो जाए, या ये चीज़ हो जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे ये मेरे गोल्स हैं, मुझे यहाँ तक आना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो मुझे आपकी जो है विशेस पूरी होती हुई दिख रही हैं, डेफिनेटली मुझे वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर आप कहीं बंधे हुए हैं तो वहाँ से आप अपने आप को छुड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, करियर के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, यहाँ पर आई डोंट नो किसके लिए था ये रीडिंग, ये वाला पार्ट, लेकिन ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, नाउ लेट मी सी कि यहाँ पर टैरो आपके लिए क्या कहता है, ये कौन है पर्सन, हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे कि ये पर्सन कौन है जो कि इस एनर्जी में है और ये चाहते क्या हैं अब आपसे। ठीक है, लेट मी सी, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इस पर्सन के अंदर भी चेंज आया है, जैसे कि पहले वाली चीज़ें अब नहीं रही हैं। अगर ये पहले जैसे होता था ना, दूसरों की बात मानकर और फिर फैसले करते थे, या जो भी यहाँ पर एनर्जीज़ हों, ठीक है, अब उस चीज़ में कुछ मुझे चेंजिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। यार लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओ माई गॉड, व्हाट इज़ दिस, द फूल। ये जो भी पर्सन है ना, आई डोंट नो, हो सकता है आपकी एनर्जीज जो है वो उसमें 3 लोग हों या 2 लोग हों आपके चॉइस में। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे ये तीनों एनर्जीज मुझे पर्सनली एक ही पर्सन की दिखती है। हो सकता है आपकी लाइफ में 2 या 3 लोग हों, कोई आपकी चॉइसेस हों, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये तीनों एनर्जीज एक ही व्यक्ति की, एक ही पर्सन की हैं, जो यहाँ पर ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहा है, न्यू बिगिनिंग की तरफ लेकर जा रहा है इस कनेक्शन को। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, वो बहुत स्लो मूविंग, स्टेबल होता है। जैसे पी फॉर पेंटिकल आता है तो पी फॉर पेशेंस भी आता है, पी फॉर प्रिविलेज आता है, पी फॉर प्रैक्टिकल आता है। तो ये पर्सन के अंदर ये तीनों खूबियाँ हैं, वो प्रैक्टिकल भी है, वो पेशेंस भी है, वो प्रिविलेज भी है, उसके पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है, राइट, और उसके पास खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत रफ एंड टफ एंड कूल टाइप एंड बहुत ही ज़्यादा कोल्ड डिटैच पर्सन भी है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल फैसले करता है, बहुत रैशनल होकर प्रैक्टिकल होकर बात करता है, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचता है। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी 3 किंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, और फूल की एनर्जी, एंड यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि ये इस वक्त, लुक एट दिस मैन, डेविल, ओ माय गॉड। ऐसा दिखता है जैसे ये पर्सन को किसी ने या तो बहुत कंट्रोल किया हुआ है, या तो इस वक्त ये पर्सन अपनी इस इमोशंस को, डिज़ायर को, जो आपके लिए उभर रही है, जो एक उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, और उसी कंट्रोल करने के चक्कर में ये अपने आप को हर्ट किए जा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स पेनफुल एनर्जी है, या तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है जो कि बार बार इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है या करता है, आई डोंट नो, या तो फिर ये पर्सन अपने आप को खुद ही पेनफुल एनर्जी में डाल रहे हैं, आपको इग्नोर कर कर या
मुझे लगता है ये पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, पैशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये पर्सन रोक नहीं पा रहे हैं खुद को कि किस विश हो आप इस पर्सन की। ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे आपको अपनाया जाए, कैसे आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। दे डोंट नो हाउ टू फिक्स दीज थिंग्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बहुत ही कोल्ड और डिटैच बिहेवियर किया था, नाउ दिस पर्सन वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, एक न्यू शुरुआत, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका दिल फिर से जीतना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन का पैशन और डिज़ायर जो है ना, वो इस पर्सन को आपकी तरफ ज़्यादा पुल करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि लव नहीं है, लव है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ जो है ना पैशन बहुत ज़्यादा रखते हैं। इनका डिज़ायर्स आपको लेकर बहुत है, पैशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना कैप्रिकॉन की एनर्जी है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, पाइसिस की भी एनर्जी है। मैं देखूंगी यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल, तीनों को क्लैरिफाई करेंगे कि ये तीनों एक ही पर्सन। इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। वाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, सो वाई दिस किंग, ओके, ओह माई गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस। Why this king of wands is here? Queen of wands, ओहो, दिस इज़ डिवाइन काउंटर पार्ट। मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ आपके ये जो तीनों एनर्जीज़ हैं वो एक ही पर्सन की हैं, एक ही किंग की हैं, जो किंग की एनर्जी में है। जो पेज की एनर्जी में यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर पेज होता तो उसमें मैं ये बोलती थी कि भाई ये बचपना है या इमेच्योरिटी है या जो भी, लेकिन ये वो किंग है जिसका एक किंगडम है, ये वो किंग है जो सम्राट है, अपने ही किंगडम का राजा, जो कि अपने फैसले खुद करता है, राइट। और उसको पता है, जैसे वो अपनी प्रजा की भी सुनता है और उनको प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडर है। बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हों, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस इनके या तो मदर हो सकती हैं या फिर बच्चों की मदर हो सकती हैं, ठीक है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन या यूँ कह लो कि डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह समझते हैं। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों साथ में आए हैं। डेफिनेटली ये पर्सन, अगर कोई और भी है तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको आपके लिए इनका इतना ज़्यादा एक पैशन और डिज़ायर है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा। और ये भी दिख रहा है, अगर कोई और इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, लेट्स से ये सिंगल हैं या जो भी यहाँ पे हो सकता है कि मदर इश्यूज़ हों, तो ये पर्सन या आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको अपना बेबी देना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। दे वांट टू मैरी यू, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट। एंड देखो, मैं यहाँ पर सोल कनेक्शन भी कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। दोनों किंग एंड क्वीन साथ में हैं। और फिर एम्प्रेस तो क्वींस की महारानी होती है, एम्प्रेस, यानी ये पर्सन आपको अपने, अगर ये कोई फीमेल हैं तो ये चाहती हैं कि ये आपके बच्चों की मदर बने, आप इनको प्रपोज करो या शादी, मैरिज, कमिटमेंट तक ये बात जाए। और अगर ये कोई मेल हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की मदर बनो। इन्होंने शायद आपसे बोला भी हो, लेकिन ये उस चीज़ से मुकर गए थे बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, वो चीज़ कर नहीं पा रहे थे ये पर्सन। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर एक्शन। लुक एट दिस 8 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे, एकदम प्रैक्टिकल, रैशनल और स्टेबल बात होगी इस पर्सन की। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को कोई रोकता है आपकी तरफ आने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी हमें क्लियरली नज़र आई है, कोई है यहाँ पर जो आई डोंट नो इनके, लेट मी सी। देखो, ये आना तो चाह रहे हैं। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा रैशनल होती है और बहुत जल्दी को दिखाती है, लेकिन ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑन द वे हैं और इनको आपकी तरफ आने के लिए कोई रोकता है कि नहीं। यूनिवर्स इनको पुश करता है कि नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हें इस पर्सन को अपनाना ही पड़ेगा, तुम्हें अपनी गलती को सुधारना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को कोई और आपकी तरफ आने के लिए रोक रहा है। हु इज़ दिस पर्सन? या लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि उस पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा कि ये आपको चूज़ करते हैं या ये आपके पास आते हैं।
उस पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो पर्सन इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हैं या चाहते हैं, लेट से मुझे नहीं पता, लेकिन ये पर्सन का जो पैशन और डिज़ायर है वो आपकी तरफ है। ऐसा हो सकता है कि ये उनकी कोई फ्रेंड है, कोई फीमेल फ्रेंड हैं जो कि ये चाहती हैं कि वो उन्हीं के साथ रहें, और ये हैं कि आपको आपके बारे में जब भी उनके साथ बैठते हैं तो आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, या वो ये ऐसी है, वो ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं तो उसकी अदाएँ ऐसी हैं, तो आई लव हर, आई लव हिम, जो भी वॉट एवर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ को मैं पढ़ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है उसको बहुत दुख होता है आपके पर्सन के मुंह से आपके लिए इतनी सारी ढेर सारी तारीफ़ें सुन के, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस है। लिटरली ये पर्सन आपको एक पेडिस्टल पर बिठा रहा है, क्योंकि उस पर्सन को समझ आ चुकी है कि मैं जो है वो नहीं रह पाऊँगा, द वर्ल्ड, मेरी दुनिया खाली और अधूरी है उसके बगैर, मेरे पैशन, मेरा डिज़ायर उसी के साथ पूरा होगा। हो सकता है कि ये पर्सन टेम्प्ररी तौर पे कहीं और चले गए थे, टेम्प्ररी इनको कहीं और हो चुका था। लुक एट दिस मैन, हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, वाओ, सिंपली हायरोफेंट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आ चुका है, एंड 9 ऑफ कप्स भी हमारे पास शुरू में ही आ चुका था, यानी कि विश फुलफिलमेंट। तो ये पर्सन आपके यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अब किसी की नहीं सुनेगा। अब ये पर्सन किसी की बहुत हो चुका, वो पेन अब बर्दाश्त से बाहर है। इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ चुकी है दैट मैं नहीं रह पाऊँगा, इस पर्सन के बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। एंड द हायरोफेंट उनकी जिम्मेदारियों को भी दिखाता है, उनके कास्ट कल्चर को भी दिखाता है, उनका कहीं और अब देख रहे हो किस तरह से अलविदा ले रहे हैं कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी प्लीज़ जीने दे दो, मुझे अपना डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए, मुझे अपना पार्टनर चाहिए, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, मैंने तुम सब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अब प्लीज़ मुझे जाने दो और वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, मैं जिसके पास जाना चाह रहा हूँ प्लीज़ मुझे वहाँ जाने दो, मेरी खुशी वहाँ है, मेरी खुशी उस पर्सन के साथ है, मेरी पूरी दुनिया जो है वो बिखर गई है उसके बगैर, बिकॉज़ मेरा पैशन ही उसके साथ कंप्लीट होता है। मैं पैशन भी कहीं इधर उधर नहीं अपना, मुझे दिखता है जैसे अगर ये पर्सन थोड़ा टाइम के लिए जस्ट थोड़ा सा जैसे होता है ना टेम्प्ररी, अगर कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे या कहीं और उनका था, तो वो पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा कि ये उनको हटा के आपको चूज़ कर रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज वो पर्सन ये चीज़ बिल्कुल 5 ऑफ कप्स उसको उस पर्सन की दुनिया यानी यहाँ किसी न किसी एक का तो दिल टूट ही रहा है। अगर यहाँ पर 3 है तो थर्ड पार्टी है, तो किसी एक का तो दिल टूट ही रहा है कि वो पर्सन नहीं चाहेगा कि ये उनको ज़ाहिर बातें छोड़कर आपको चूज़ करें। उसको कैसे अच्छा लगेगा, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा आपके पार्टनर के इस फैसले से। अगर ये इनका कोई एक्स है या फिर लेट से अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो उनको बता के आएंगे दैट मुझे जाना है, बिकॉज मुझे रिकॉन्साइल करना है, बिकॉज उसके दूर जाने से मुझे ये चीज़ समझ आ रही है दैट मैं अपने आप को और ज़्यादा संभाल नहीं पाऊँगा या नहीं पाऊँगी, लेट्स से, ठीक है। सो लेट्स सी इस पर्सन के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अगर ये आपको कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। हाँ, अभी कुछ लोगों के लिए शायद ये कांटेक्ट कर चुके होंगे आपको जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद। अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ ये पर्सन अब रुकने वाले तो नहीं दिख रहे हैं। जो भी है ये पर्सन आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिक्स साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, लियो, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई की एनर्जी भी आज मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखी है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं बट स्ट्रांगली जो सिग्निफिकेंट होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म, सो पैशनेट एंड डिज़ायर्स। इस पर्सन का बहुत पैशन और डिज़ायर है आपको लेकर, आपके साथ आपके दे वॉन्ट टू होल्ड योर आर्म्स, उधर सर रख के सोना चाहता हूँ या सोना चाहती हूँ, लेट्स से ऐसी कुछ बात इनके माइंड में चल रही है और ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू अ लॉट।
वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम, तो ये पर्सन को पता है और बता भी रहे हैं कि हम लाइफ टाइम के लिए एक साथ होंगे। इस पर्सन को पूरी होप है, पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि भाई हम दोनों एक होंगे ही होंगे। डू यू लव मी द वे आई लव यू, तो ये पर्सन को शायद ये भी लगता है, मुझे लगता है जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आप में नहीं है इंटरेस्टेड, शायद मुझे दूर हो जाना चाहिए, इस पर्सन को मुझ में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैशन है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये पर्सन को आप में इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट, एम्प्रेस की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी ऐसे नहीं आई है, ठीक है। तो या तो इस पर्सन को लगता था कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो आपको ऐसा लगता था कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, या आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स को बताता है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल, ये पर्सन दूसरों को, अगर कोई इनको मना करता है आपकी तरफ आने के लिए, तो ये पर्सन उनसे अब सवाल करेंगे कि ये सारी बातें करने का तुम लोगों का या कोई टाइम है, कोई मतलब बनता है। अगर मैं उससे, मेरी खुशी जहाँ पर है मैं वहाँ जाऊँगा या मैं वहाँ जाऊँगी, क्यों तुम लोग बीच में हम दोनों के बीच में, या मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल, मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड किया है, जो भी देना है वो मैं दे रहा हूँ, राइट। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, तो ये पर्सन को थोड़ा टाइम और चाहिए। मैंने कहा ना कि इस पर्सन आना चाह रहे हैं, बट इनको थोड़ा टाइम और लगेगा उन लोगों से निमटने के लिए जो इनको आपकी तरफ आने के लिए मना करते हैं या फिर इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई तो है जिसको पसंद नहीं आएगा ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं तो। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई इनकी एक्स हो सकती हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। डोंट प्रेशर मी, ये पर्सन अब उनको ये बोल रहे हैं दैट डोंट प्रेशर मी, ठीक है। अब मुझ पर प्रेशर मत डालो प्लीज़, मुझे करने दो जो मैं करना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे अभी आपको रिमेंबर थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पर्सन अब बोलेंगे कि अब मुझे अलविदा करो यार, अब बस हो गया, टाइम विल टेल। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ बोला हो दैट दे लव यू, बट आपने शायद भरोसा नहीं किया, आपको लगा नहीं ये लव नहीं है, जस्ट आप तुम लस्ट हो या फिर जस्ट फिजिकल है और कुछ नहीं है। तो ये पर्सन आपको ये बोल रहा है कि टाइम विल टेल यू, यानी टाइम तुम्हें बताएगा कि मैं तुमसे प्यार करता था, मैं वो एक्शन लेकर तुम्हें साबित करूँगा या करूँगी दैट लव था या क्या था, ठीक है, या पैशन था। हाँ पैशन है लेकिन लव भी है। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, तो इस पर्सन को ये भी है कि आपने इनकी पूरी दुनिया में रोशनी भर दी है। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि अगर आप पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हो, इस वक्त कुछ ऐसा कर रहे हो सोशल साइट पर, तो ये पर्सन आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। इनको लगता है कि आपने पूरी दुनिया को कितना, मतलब आप में कितना चेंज आ गया, कितना बदलाव आ गया है। जो ये सोचते थे आपके लिए वो गलत था, वैसा कुछ नहीं था, जस्ट लोगों की बातों में आके इन्होंने गलत फैसला किया, ठीक है। सो ये है यहाँ पर। अब आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपको लग रही होगी अभी इस रीडिंग में कि ये जो भी मैं बता रही हूँ, ये आप पर्सन तो समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो अनएक्सपेक्टेड है जो भी मैम बता रही हैं, तो एक्सपेक्ट करो, इस अनएक्सपेक्टेड चीज़ को एक्सपेक्ट करो, क्योंकि वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आप अगर ऐसी चीज़ें बोलोगे ना, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, ये तो वो चीज़ होती है, फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ खराब बोलना बंद कर दो प्लीज़, ठीक है, ताकि वो चीज़ बोलो, मैनिफेस्ट करो, लिखो जर्नल पर, वो चीज़ लिखो जो पॉजिटिव हो, और फिर देखो किस तरह पॉजिटिव चेंज आते हैं। जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो भी होती हैं, ठीक है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की हो, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।